बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम की याचना करने आए थे। उन्हें यज्ञ संपन्न करना है और जो राक्षस हैं तारका सुबाहु ये सब बाधा डाला करते हैं। यह यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए, इसके लिए उन्होंने याचना की और महर्षि वशिष्ठ के द्वारा समझाए जाने पर राजा दशरथ अपने ज्येष्ठात्मज भगवान श्री राम को देने हेतु सहमत हो गए। विश्वामित्र चले वहां से अयोध्या जी से। विश्वामित्र, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज तीनों अयोध्यापुरी से चलते जा रहे हैं। सरयू नदी पार कर गए, संगम के तट पर पहुंचे, जहां पर कि मिलन है गंगा जी का और सरयू जी का। उस संगम के तट पर पहुंचे और वहां पर एक पुनीत आश्रम था जहां पर कि भगवान शिव जी तपस्या किया करते थे। जिस समय महर्षि विश्वामित्र दोनों भाइयों को, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को, अपना यज्ञ संपन्न करने हेतु लेकर अपने आश्रम पर जा रहे थे, तो उस समय में भी बहुत सारे महात्मागण शिव जी के उस आश्रम में निवास करते थे और तपस्या किया करते थे। उन सबों को ज्ञात हुआ कि यहाँ पर विश्वामित्र आए हुए हैं, भगवान श्री राम भी हैं, तो इन सबों का उन्होंने स्वागत किया। रात्रि विश्राम उसी आश्रम में इन तीनों महानुभावों ने किया। प्रातः होने पर नित्य कर्म संपन्न करने के पश्चात तीनों वहां से चले। नौका से नदी पार कर रहे हैं। पार करने के क्रम में तुमुल ध्वनि दोनों भाइयों को सुनाई पड़ी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज को। तब दोनों भाइयों ने पूछा महर्षि विश्वामित्र से कि मुनिवर, यह कैसी ध्वनि सुनाई पड़ रही है? तो विश्वामित्र मुनि ने उन्हें बतलाया कि यहां पर सरयू नदी का जल गंगा जी से टकरा रहा है। कैलाश पर्वत पर एक सरोवर है जिसका नाम मान सरोवर है। ब्रह्मा जी के मन से, ब्रह्मस्वर से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसका नाम सरयू है। इसी नदी का जल इसमें टकरा रहा है गंगा जी से, इसीलिए यह तुमुल ध्वनि सुनाई पड़ रही है, यह कहा गया। तीनों महानुभाव बढ़ते जा रहे हैं। विश्वामित्र मुनि के आश्रम की तरफ इसी क्रम में एक भयंकर वन दृष्टिगोचर हुआ। भगवान श्री राम ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभु, यह बड़ा भयानक वन दृष्टिगोचर हो रहा है। यहां पर बाघ, सिंह, शेर, नाना प्रकार के जंगली हिंसक जीव निवास करते हैं। साथ ही साथ बेल के, अर्जुन के, बेर के और नाना प्रकार के वृक्ष इस वन में हैं। यह वन किसका है? इसका क्या नाम है? जब यह जिज्ञासा भगवान श्री राम ने प्रकट की, तब महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें बतलाया कि यही वन है जहां पर कि तारका निवास करती है। वह यक्षिणी है और उसे 1000 हाथियों का बल है। 1000 हाथियों का बल। वह क्रूर कर्मी है। इस देश
के निवासी उससे त्रस्त हैं। मारीच उसी का पुत्र है। वह जिधर निवास करती है, यक्षिणी तारका, उस वन में किसी मनुष्य के पद चिन्ह का बोध नहीं होता था, किसी का आना जाना नहीं होता था। ऐसा वह सुनसान वन था। जिधर वह निवास करती थी तारका, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि उधर से ही चला जाए, और वह क्रूर कर्मी है, उसको तुम मार डालो राम, तुम उसका वध करो। यही कहा विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।